जय हिंद दोस्तों। बीकॉम सेकेंड ईयर का आपका तीसरा पेपर है कंपनी लॉ का। ठीक है, कंपनी लॉ एक बेहद ही अपने आप में माना जाना सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ आप तक, जो कि आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। वैसे आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि पढ़ना आपको पूरा सिलेबस है, तैयार करना आपको पूरा सिलेबस है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं देता हूँ इसको थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लीजिएगा। कुछ उम्मीद रहती है कि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मैच कर जाए। ठीक, तो कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ में थोड़ा सा मतलब होशो हवास में पेपर लिखा जाता है। मतलब कि इसमें कोई भी अगर आप सेक्शन मेंशन कर रहे हैं तो सही सेक्शन मेंशन करिएगा। ठीक है, कंपनी लॉ में टोटल आपको सेक्शन आर्टिकल यही सब मेंशन करना है। अगर सेक्शन थोड़ा सा भी गलत हुआ, आप एक पेज का आंसर लिखें, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यही देखिएगा कि सेक्शन मेंशन ना करिएगा। अगर नहीं आएगा तो, अगर आएगा मतलब ये है कि अगर करना है तो सही करना है, नहीं तो नहीं करना है, बात खत्म। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, मतलब कंपनीज। इंट्रोडक्शन में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार करना है, और टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग वन पर्सन कंपनी। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग वन पर्सन कंपनी। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और प्रमोटर्स, ये आपका पहला यूनिट हो गया। इंट्रोडक्शन में आपको इतना प्रिपेयर करना है। सेकेंड है डॉक्यूमेंट में आपको प्रिपेयर करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हमेशा पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, बस ये दूसरा यूनिट भी खत्म। तीसरे में आपको प्रिपेयर करना है शेयर्स एंड डिवेंचर्स में इशूज ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर और ईएसओपी। ठीक है, शेयर्स एंड डिवेंचर्स में आपको प्रिपेयर करना है इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर और ईएसओपी। ठीक है, चौथा है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, डिस्क्वालिफिकेशन और डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर। इसके बाद है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर और मैनेजरियल रिमुनरेशन। फिर है कंपनी सेक्रेटरी। ये चौथा यूनिट हो गया। पांचवा है आपका मीटिंग में आपको प्रिपेयर करना है टाइप्स ऑफ मीटिंग और क्वोरम और प्रॉक्सी एंड मिनट। ठीक है, छठा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में आपका है असरटेनमेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। इसके बाद है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये छठा यूनिट भी खत्म। सातवां है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। सीएसआर में है आपका अप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर। और उसके बाद है सीएसआर कमेटी एंड एक्सपेंडिचर। फिर है नेट प्रॉफिट फॉर सीएसआर। ठीक है, सातवां भी खत्म है। आठवां है वाइंडिंग अप। इसमें है कॉन्सेप्ट पढ़ लेना इसका, कॉन्सेप्ट एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, ये पूरा प्रिपेयर कर लेना, मोड्स और कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, जिसको कहते हैं एनसीएलटी भी प्रिपेयर कर लेना। फिर है आपका नौवा है ई गवर्नेंस। ठीक है ना, ई गवर्नेंस XBRL, जिसमें आपको फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस और डिजिटल सिग्नेचर बढ़िया से प्रिपेयर करना है। ये आपका पूरा हो गया कंपनी लॉ सेकेंड ईयर का। कंपनी लॉ मतलब थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा जितना मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा आप पूरी प्रिपरेशन पूरी साल भर किए ही हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सेक्शन तभी मेंशन करिएगा जब आपको पूरी तरह से कंफर्म होगा। तो कंपनी लॉ में मार्क्स गेन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सेक्शन मेंशन करके बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करना, आंसर देना। लेकिन बहुत से बच्चे सेक्शन नहीं याद कर पाते हैं, मैं भी नहीं याद कर पाता था। बाकी अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।